दो मतलब होते हैं, जैसे मैंने कह दिया आर्टिकल, तो आपके ए, एन और द, यानी इसमें आपके जो आर्टिकल्स बाबू होते हैं वो 3 होते हैं। इसी तरह के आर्टिकल आपका एक मतलब इसका और होता है, कहता है राइट एंड आर्टिकल्स ऑन द वुमेन सेफ्टी ऑफ इंडिया। तो पहले जैसे हम एस्से लिखते थे, तो एस्से को अब जो है कंक्लूड करके उसके हमको आर्टिकल लिखने के लिए उसमें बताए जाते हैं, जिसमें आपको विदाउट हेडिंग आपके जो होते हैं वो 2 से 2.5 पेज में आपको अपनी बातों को रखना होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इंग्लिश में बाबू आपके आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द का इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल है। इसके पीछे महज आपको रूल 53 आपको पढ़ने होते हैं। टोटल आपके जो रूल है उसके पीछे 53 रूल है। बस आप इतना थोड़ा सा 53 रूल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ लगता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें देखिए बाबू ए और एन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ए और एन को बात करें तो आर्टिकल्स को में हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। अब दूसरा जो हमारा द होता है उसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट का मतलब दुनिया जानती है, इसका होता है अनिश्चित। अच्छा, इसका इस्तेमाल अगर बाबू हम बात करें कि इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो वो हमेशा इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का क्या मतलब है, सिंगुलर बना है सिंगल, सिंगल मतलब एक हो, अकेला हो, तो वहां पर आप क्या क्या लगेगा, ए या एन लगेंगे। अब कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा, बेसिकली हम इसके बारे में इसी में बात करेंगे। तो आपका जैसे कोई चीज बाबू सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब अकेला है, तब वहां पर क्या लगेगा, या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। अब ये देखते हैं कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। अब फिर से अगर हम बात करें, जब भी कभी लोअर क्लासेस में हुआ करते थे तो कहता था, जैसे इसके पीछे बाबू 2 रूल है। कहता है आयन इज यूज्ड व्हेन फर्स्ट लेटर इज वॉवल, कि आयन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी शब्द का पहला लेटर क्या हो, वॉवल हो। तब हम ए, ई, आई, ओ, यू अगर है तो हम वहां पर आयन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सही भी आपका जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एग, तो क्या लिखा, ई डबल जी एग, तो पहला लेटर क्या है, ई है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, आयन। ठीक, अगला आपका है ए पर, पहला लेटर क्या है, ए है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, तो वॉवल है, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, एन। अगला आपका क्या है, ऑरेंज, पहला लेटर क्या है, वॉवल, तो वॉवल पर क्या लगेगा, एन। अगला लेटर है ओ, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल पर क्या लगेगा आपका, एन। अगला लेटर है एलिफेंट, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर आपका वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, वॉवल पर क्या लगेगा, एन। अगला है आपका अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर कैसा है, यू, वॉवल है, वॉवल पर क्या लगेगा, एन। आगे लिखा है यूनिवर्सिटी, फर्स्ट लेटर क्या है, यू। अगर आप कहें ए लगेगा तो ए लगेगा या एन लगेगा, ए लगेगा, ए लगेगा। अगर हम देखें कि पहला लेटर यू है तब तो लग जाना चाहिए, लेकिन अगर लिख के देखो, आप रूल नंबर 2 बताएंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आता है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपको आता है, जब यूनिवर्सिटी तो या आता है, और या जो रिप्रेजेंट करेगा वो इंग्लिश का वाई रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो वाई आपका कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट पर ए लगता है या एन लगता है, ए लगता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर हमारा वॉवल होने के बावजूद भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए, और आपका यहाँ पर ये सही है। ये चीजें बहुत लोग गलती करते हैं कि फर्स्ट लेटर आपका वॉवल होते हुए भी क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर वॉवल होने के नाते आप लगाते हैं एन। ये चीज है कि जितने भी रूल्स आपको बताएंगे बाबू, मैक्सिमम आपकी क्लास 3rd तक ही एप्लीकेबल है, बाकी हायर क्लासेस के लिए रूल आपका एप्लीकेबल नहीं है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल 2 हमारा क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि आयन इज यूज्ड व्हेन द साउंड ऑफ वर्ड इज वॉवल। कहता है, अब ये भूल जाओ कि फर्स्ट लेटर है वॉवल, ये फर्स्ट लेटर देखो कि ए या यू है तो आग बंद करके एन लगा दो, ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है। तो इसने कहा आयन इज यूज्ड व्हेन द फर्स्ट लेटर इज वॉवल, कि आयन का इस्तेमाल तब करोगे जब पहला लेटर आपका क्या होगा, वॉवल होगा। आप रूल 1 कहता था, रूल 2 कहता है कि जब आवाज वॉवल की हो, साउंड आपका वॉवल का है, तब आपको क्या इस्तेमाल करना है, एन इस्तेमाल करना है। जैसे अब ये लिखा है HOUR, तो अब इसको लिखा तो है हावर, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, आवर। तो आवर में जब बड़ा आ लिखेंगे तो बड़ा आ का इंग्लिश का लेटर रिप्रेजेंट करेगा ए। अब ए वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, तो अब क्या लगेगा, एन। पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे कोई मतलब हमको नहीं है। यानी हमने ये देखा कि फर्स्ट लेटर चाहे वॉवल हो चाहे कॉन्सोनेंट, तो इससे कोई मतलब हमको नहीं है। हालांकि रूल 1 में आपने देखा वो छोटे क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें क्या कहता है, फर्स्ट लेटर हमारा ये लिखा है HOUR, लिखा है हावर, लेकिन पढ़ेंगे आवर, जिसका मतलब होता है घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बाबू, यहाँ पर फर्स्ट लेटर आपका वॉवल कॉन्सोनेंट था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या लगा, एन लगा, क्योंकि आवाज में इसके क्या आया हमको, आवर। तो आवर में आ आया और आपको रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए आपका क्या हो गया, ये वॉवल। अगला है बाबू हाउस। तो यू हाउस पढ़ो कि हाउस पढ़ो,
हाउस पढ़ोगे, यहाँ कोई भी साइलेंट वाली चीज नहीं है। अच्छा, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगेगा, क्योंकि ये हाउस सीधा सीधा का हा पर मात्रा हा छोटा सा, तो हा। अच्छा, यहाँ पे जो मात्रा लगाई हूँ तो आ, तो वो अलग मसला है। हमको फर्स्ट लेटर पहला अक्षर देखना है, तो पहला लेटर हमारा हा है। हा आपका अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, और वावेल है तो आपका एन लगेगा। है यहाँ पर क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या लग गया, आपका ए लग गया। और इसमें आपका कॉन्सोनेंट तो ये भी था, लेकिन उसकी आवाज आपकी नहीं आई, तो यहाँ पर क्या लगा, एन लगा। अगला ये लिखा है ऑनेस्ट, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, ऑनेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक, तो ये लिखा है ऑनेस्ट, पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ा तो शुरू में क्या आया, बड़ा आ, आवाज किसकी आई, वावेल की, कॉन्सोनेंट की, वावेल की। तो वावेल है तो ये लगाएंगे, क्या है, लगाएंगे। अगला बाबू लिखा है ये ऑनरेबल, इसको पढ़ेंगे। इसमें एच आपका क्या है, साइलेंट है, जिसका मतलब जैसे कि ऑनरेबल मतलब होता सम्माननीय। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप क्या लगाएंगे, एन। अब ये मसला, इसमें क्या लगाएंगे, आर सी। अब सही मतलब यह है कि पहला पढ़ो कि इसको पढ़ा क्या जाएगा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, आर। ठीक, अकॉर्डिंग टू आप पढ़ेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश इसको पढ़ते हैं बड़ा आ और रा, आधा इस पे हलंत है। और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं आ। ठीक, जैसा अगर सेंटेंस आपको कहा जाए, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, इसका होगा आई वॉन्ट टू बाई अ कार। उसमें नहीं आई वॉन्ट टू बाई ए कार, पूरा रा पर आपको जोर नहीं देना है। तो इसमें आपको समझ में आया कि बाबू लिखा है ये आर सी। तो आर में बड़ा पहले आया कि नहीं आया, पहले बड़ा आ गया, पहले बड़ा वावेल है या कॉन्सोनेंट है, वावेल है, तो वावेल पर आपका क्या लग जाएगा, एन। अच्छा, ये आर वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो हमको इससे मतलब नहीं कि हमारा लेटर वावेल है या कॉन्सोनेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस देखना है, आसान तरीका उसका हिंदी लिख के देख लीजिए। ठीक, हिंदी अगर लिखे और बड़ा छोटा, बड़ा छोटी, बड़ी डाउ डाउ तो वहाँ क्या हो गया आपने वावेल, और नहीं आया तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पर आपका ए लगेगा और वावेल पर आपका एन लगेगा। अब ये लिखा है वो यूनिवर्सिटी। अब जब यूनिवर्सिटी लिखोगे तो पहला लेटर क्या है, या है, तो या से इंग्लिश का कौन सा लेटर आएगा, वाई। वाई, ठीक, वाई आएगा। वाई वावेल है या कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर वावेल होने के बावजूद भी क्या लग गया, एन लग गया। अगला है डीएम। अब ना समझ में आता है, हिंदी लिख लीजिए। सॉरी, आपका साउंड इसमें बाबू क्या था, या था, तो यहाँ आपका क्योंकि आपका ये कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आपका ए लगेगा। अगला बाबू यहाँ पर डीएम। तो अब जब लिखे तो क्या आया, डी, तो डीएम आया, तो कॉन्सोनेंट है या वावेल है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पर क्या लगेगा, ए एन। अगला लिखा है एस डी एम। ए बी सी डी बहुत जरूरी है। अगर एक यस पढ़ दियो तब यस डी टी तो गलत होगा। ये लिखा है एस, तो पहला क्या है, ए, और ये रिप्रेजेंट करेगा ए। ए आपका वावेल है, तो यहाँ पर लग जाएगा एन। अगला है एस पी, पहला लेटर क्या है, ए, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, एन। अगला लिखा है डॉक्टर, तो पहला लेटर क्या है, और जैसा कल हिंदी में लिख के दे रही हो डॉक्टर, मात्रा ये है उसे कोई मतलब नहीं, पहला क्या है डी, तो यहीं पर क्या लगेगा ए। अगला है हीनियस। अब इसको ईनियस पढ़ देंगे तो आइन लग जाएगा, लेकिन हीनियस बहुत बड़ा जब क्राइम करते हैं तो उसको हीनियस क्राइम कहते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, है। तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट लेटर हमारा वावेल है, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं होता है। हमारा साउंड अगर वावेल का है तो वहां पर आपका आइन लगेगा, साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो हमारा वहां पर ए लगेगा। यूनिवर्सिटी जैसी चीजों पर आपका एक्सेप्शनल है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें होती है, कंपटीटिव में भी पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगेगा। आसान तरीका है, हिंदी लिख लो, पूरा ना लिख पाओ तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में या आवत है, इतना क्लियर है। अगर या आपका वावेल है तो आइन लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। अब इसमें आपको बस देखना है, इसको हिंदी देख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, अब या रिप्रेजेंट करेगा वाई को, अगर कहीं यू को तो गलत है क्योंकि यू छोटा ऊ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पी यू टी क्या हो गया आपका, तो यू जो बेसिकली होता है वो छोटा ऊ को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वाई रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए आपका इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। हाँ, जैसे इसको हावर पढ़ेंगे, हावर पढ़ो तो ए लगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, और इसको क्या पढ़ेंगे, पूरा पूरा हाउस ही पढ़ेंगे, इसमें वो साइलेंट नहीं। ओके, कटा।